हेलो एंड वेलकम टू जीएस क्लैरिटी। स्वागत है आप सभी का जीएस क्लैरिटी में। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करते हैं। अधिकार, राइट होता क्या है, अधिकार क्या होता है, ये कितने तरह का होता है, अब मौलिक अधिकार और अधिकार के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको भी आज देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं इसके मीनिंग की, अधिकार क्या होता है। देखिए, कोई भी चीज, कोई भी एक व्यक्ति ग्रुप या कोई एक भी पीयर ग्रुप हो या व्यक्ति हो जो किसी चीज को लेकर क्लेम करता हो, दावा करता हो और उसके दावे को, उस चीज को लेकर समाज उसको एक्सेप्ट भी करता हो, उसको स्वीकारता भी हो, यानी कोई भी लेजिटिमाइज दावा, क्लेम जो कोई ग्रुप या किसी इंडिविजुअल के द्वारा किया गया हो और उसको समाज एक्सेप्ट करता हो, रिकॉग्नाइज करता हो और उस क्लेम को प्रोटेक्ट भी करता हो लॉ बनाकर, हम कहेंगे कि वो एक अधिकार है। यानी आप किसी चीज को लेकर कोई मांग रखते हैं और आपकी उस मांग को समाज स्वीकारता है और उसको कानून व्यवस्था बनाकर उस मांग को सुरक्षा भी करता है, तो उसको कहा जाता है कि अधिकार। जैसे एग्जाम्पल में आप ले लीजिए, महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है अक्सर हमारे देश में, पूरे वर्ल्ड की बात कर लें तो ये इसको समाज एक्सेप्ट भी करता है। बच्चों के शिक्षा की बात की जाती है हमारे देश में, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2019 इसको संविधान में जोड़ा गया, तो उसको भी समाज एक्सेप्ट करता है। या फिर चाइल्ड लेबर को हम अक्सर रोकने की कोशिश करते हैं समाज के अंदर, जो एक समाज के अंदर चाइल्ड लेबर को, जो बाल श्रम को, उसको रोकने की कोशिश की जाती है और इसके लिए चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 भी हमारे संविधान में लाया गया। जो इन सब चीज़ों को आप देखेंगे, ये चीज़ जो एग्जाम्पल मैंने दिया, तो इसको समाज स्वीकारता भी हो और इसको कहीं ना कहीं कानून बनाकर इसकी सुरक्षा भी की जाती है, तो ये एक अधिकार होता है। वही बात करते हैं कि ये कितने तरह का होता है। अधिकार कई टाइप के होते हैं, उनमें से कुछ अधिकार आपको जन्मजात मिलते हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग बॉर्न होते हैं जब आप पैदा लेते हैं, और कुछ अधिकार आपको समाज देती है। तो जो अधिकार आप पैदा होते ही आपको मिले हैं उसको हम कहते हैं नेचुरल राइट। जैसे आप एक ह्यूमन बीइंग पैदा हुए तो आपको उससे कुछ अधिकार आपको प्राकृतिक रूप से मिल जाते हैं, जैसे स्लीप, सोने का, बोलने का, खाना खाने का अधिकार। ये सारे जो हैं ये नेचुरल राइट में आते हैं। कुछ लीगल राइट होते हैं जो समाज की सुरक्षा के लिए, समाज के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए भी बनाए जाते हैं, तो उसको कहते हैं लीगल राइट, जो समाज आपको देता है। और उस लीगल राइट में भी कई टाइप होते हैं, उसको एक एक करके देखते हैं। जैसे ऑर्डिनरी राइट, तो ऑर्डिनरी राइट जो सरकार, पार्लियामेंट समाज के लिए कुछ कानून व्यवस्था बनाती है ताकि समाज को एक सेफ्टी मिले या वो आगे डेवलपमेंट करने के लिए, उसके लिए कुछ कानून व्यवस्था पार्लियामेंट जो बनाती है, उसको कहते हैं ऑर्डिनरी राइट। जैसे कि मनरेगा में, जैसे पीएम किसान योजनाओं को 6,000 हर साल में मिलता है। ये सारे जो अधिकार हैं आपकी, वे ऑर्डिनरी है, इसको सरकार वापस भी ले सकती है, ठीक है। कुछ होते हैं जो संविधान ने लिखित रूप से आपको दिया हो, संविधान में उसको मेंशंस कर दिया गया हो, उसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, संवैधानिक अधिकार। और संवैधानिक अधिकार के भी कई टाइप होते हैं, उनमें से जो हमारे देश में है कि दो टाइप हैं, जैसे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार जिसको कहते हैं, जो हमारे पार्ट 3 में आर्टिकल 2 to 35 तक जो हमारे संविधान में है उसको कहते हैं मौलिक अधिकार, जो पार्ट 3 में है। और पार्ट 3 के बाहर अगर कोई अधिकार है फंडामेंटल राइट में नहीं आते हैं, ठीक। एक और अधिकार होता है जिसको कहा जाता है स्टैट्यूटरी राइट, जिसको वैधानिक अधिकार कहते हैं। वैधानिक अधिकार वो एक्चुअल में जो होती है, वास्तव में सरकार किसी एक व्यक्तिगत इंसान को देती है। जैसे मिनिमम वेज के लिए जो मिनिमम तनख्वाह होती है, जब आप कहीं जॉब करते हो या कोई मजदूरी करता है, उसके लिए जो मिनिमम, जो न्यूनतम उसकी जो वेज होगी, तनख्वाह होगी, वो तय कर देती है। तो वह एक व्यक्तिगत की सुरक्षा के लिए ये अधिकार है। सरकार जो जॉब्स क्रिएट करती है जॉब देने के लिए, तो वो एक स्टैट्यूटरी राइट्स के अंदर आ जाता है। महिलाओं की सुरक्षा की बात की जाती है या बच्चों की सुरक्षा की बात की जाती है, तो किसी भी यानी व्यक्तिगत इंडिविजुअल पर्सन्स को जो सरकार कुछ अधिकार देती हो उसको कहा जाता है स्टैट्यूटरी राइट। जैसे आप गवर्नमेंट ऑफिस में, हॉस्पिटल में जो फिजिकल डिसऑर्डर पर्सन होते हैं, जो दिव्यांग लोग होते हैं, जो फिजिकली डिसऑर्डर होते हैं, उसके लिए रैंप वॉक होता है या एस्केलेटर होता है या लिफ्ट होता है, तो उनकी अधिकार है कि वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो वो रैंप में जा सकते हैं, व्हील चेयर में बैठ के, उसको उससे उसकी मदद हो जाएगी। तो ये सारे इस तरह के जो अधिकार होते हैं वो स्टैट्यूटरी राइट्स के अंदर आते हैं और सरकार इनको छीन भी सकती है, कभी भी वापस ले। मौलिक अधिकार उस तरह के अधिकार होते हैं जो किसी स्टेट में रह रहे उस नागरिक को प्राप्त होते हैं। ये वो अधिकार हैं जो कि आप देखेंगे कि सरकार को कहीं ना कहीं ये रोकने की कोशिश करती है और इसमें लोगों को ज़्यादा पावरफुल बना। हमारे भारत के संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए हैं
और ये मौलिक अधिकार पार्ट 3 में आर्टिकल 12 टू 35 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। मौलिक अधिकार इतना ज़्यादा फेमस, इतना चर्चित क्यों होता है, इसके कुछ फीचर्स को देखते हैं। तो देखिए, मौलिक अधिकार सबसे पहले आपको गारंटी करता है, लोगों को वो एक प्रॉमिस करता है, वादा करता है कि 12 से 35 में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो अगर आपकी सरकार आपसे छीनने की कोशिश करती है तो हम आपको इसकी सुरक्षा देंगे। और इस बात की वो गारंटी कर, कोई भी बात की जो गारंटी होती है उसका एक ना एक कोई गारंटर होता है। जैसे कि आप मान लेते हैं कि कोई मोबाइल खरीदते हैं, सैमसंग का मोबाइल खरीदते हैं, तो उसमें जो गारंटी या वारंटी होती है तो उसको प्रॉमिस करने वाला उस कंपनी होता है, सैमसंग का कंपनी। तो उसी तरह मौलिक अधिकार जो गारंटी कर रहा है तो उसमें कोई ना कोई गारंटर होगा, और वो जो गारंटर होता है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया होता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार कह रहा है कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे। आप आर्टिकल 32 का यूज़ करके आप डायरेक्ट हमारे पास आ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, या कोई भी व्यक्ति आर्टिकल 226 का यूज़ करके हाई कोर्ट पहुंच सकता है। उसी तरह से मौलिक अधिकार जो होता है वो किसी भी सरकार को, लेजिस्लेचर को या एग्जीक्यूटिव को, कार्यपालिका को, लोगों के जो 12 से 35 में मिले हुए अधिकार हैं लोगों को, उसके खिलाफ लॉ बनाने से रोकती है। इसीलिए कहते हैं कि मौलिक अधिकार जो है वो एक नेगेटिव टोन में है। नेगेटिव टोन मतलब कहीं ना कहीं वो सरकार को रोकती है। लोगों के फेवर से अगर आप देखेंगे तो वो पॉजिटिव होगा, लेकिन सरकार की तरफ से अगर आप देखेंगे तो वो एक नेगेटिव टोन होगा। ठीक है, मौलिक अधिकार वहीं एब्सोल्यूट नहीं होता है, यानी वो हमेशा लागू नहीं रहेंगे। कुछ ऐसे सिचुएशंस, कुछ ऐसे कंडीशंस होंगे जहां पर मौलिक अधिकार को भी कम कर दिया जाएगा। जैसे आप कोरोना के समय देख सकते हैं, इमरजेंसी लाया गया तो सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित रहे, कोई बाहर घूमने नहीं निकल सकता था। तो कहीं ना कहीं मौलिक अधिकार को भी इमरजेंसी के केस में, जैसे अगर युद्ध का सिचुएशन आ जाता है, वॉर का देश में, तो उस सिचुएशंस में मौलिक अधिकार को भी आपके कम कर दिए जाएंगे। तो मौलिक अधिकार इतना फेमस होने की वजह से है कि वो आपको गारंटी करता है, सरकार को विल फैंसी अपने मनमाने तरीके से काम करने से रोकता है, लोगों की सुरक्षा की बात करता है। थैंक यू फॉर डिस्कशंस।